युवक की संदिग्ध मौत मामले में निम्बी जोधा थाने के बाहर धरना लगातार जारी। पत्नी व साथियों पर लगाया हत्या का आरोप। थाने के बाहर निम्बी जोधा थानाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गेनाना गांव में संदिग्ध हालत में मिला था युवक का शव। अपने ही घर पर फंदे पर लटका मिला था शव। मामले में परिजनों ने पुलिस पर लगाए हैं गंभीर आरोप। निम्बी जोधा थाने के एसएचओ सहित स्टाफ को निलंबित करने, आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में जांच करने, पीड़ित परिवार को सुरक्षा व मुआवजे की मांग। थाने के बाहर डटे हैं गेगाना गांव के ग्रामीण। 13 फरवरी को फंदे पर लटका मिला था युवक का शव। लाडनू विधायक मुकेश भाकर पहुंचे धरने पर। 34 लोगों की बनाई एक कमेटी। मांगे नहीं माने जाने पर सोमवार को करेंगे पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव। गेनाना प्रकरण में लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अगर नहीं हुई कठोर कार्रवाई तो अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जारी। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, ऐसे चौको बाहर निकालो, ऐसे चौको सस्पेंड करो, निम्बी थाना बंद करो, अग्रत भाई को ना हटो। 15 दिन पहले गेनाना गांव में भागीरथ नाम के एक युवक की हत्या हो जाती है घर में, और उसके बाद 15 दिन तक पुलिस द्वारा ना उसके परिवार को कुछ बताया जा रहा है, ना कोई गिरफ्तारी हो रही है। सिर्फ उस मुकदमे को लिपापोती करने को लेकर या ये मुकदमा सिर्फ सुसाइड को दिखाने को लेकर पूरी पुलिस लगी हुई थी। कल से जब से धरना चालू हुआ है, यहाँ जो ग्रामीण बैठे उनकी ये मांग है कि जो हत्या हुई है उसकी जांच हो, और जो यहाँ का थाना अधिकारी है वो पूर्णतया भ्रष्टाचार में लिप्त है। बजरी की बंदियां हो, चाहे जो व्यक्ति यहाँ जाते हैं उनसे दुर्व्यवहार करने का हो, या झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाने का हो, इसके अलावा यहाँ का एसएचओ कुछ नहीं कर रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में आम जनता जो है, पूरी निम्बी साइड की उप तहसील के जितने भी लोग हैं उन सब में इसका आक्रोश है। उसको लेकर ये धरना चल रहा है। कमेटी यहाँ 34 लोगों की बनी हुई है, अलग अलग गाँवों की। उन्होंने ये फैसला किया है कि जब तक भागीरथ को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। अब शनिवार और इतवार को लगातार यहाँ धरना चलेगा, और 3 तारीख को सुबह 11 बजे एसपी ऑफिस डीडवाना का घेराव किया जाएगा। इसको लेकर अभी हमारी ये सहमति बनी है, और लगातार पुलिस का रवैया और इस पूरे मामले को सिर्फ इस तरीके से लेना कि सुसाइड था, उसके परिवार के लोगों को भय बनाना कि आप अगर ज़्यादा मांग करोगे आपके परिवार के लोगों को हम फंसा देंगे, इसको लेकर पूरा प्रकरण है। ग्रामीणों में, पूरी तहसील में आक्रोश है, क्योंकि पुलिस चाहती नहीं है कि इसमें जो अपराधी पकड़े जाएं। पुलिस सिर्फ यहाँ पैसे में, लेन देन में, बंदियों में लगी हुई है। इसकी वजह से ये धरना देना पड़ रहा है। और अगर 2 दिन में मांगों की पूर्ति नहीं होती तो 3 तारीख को एसपी ऑफिस का घेराव होगा, और लगातार ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। ये तय हम सब लोगों ने किया। व्यक्ति अभी वार्ता के लिए नहीं है। जैसे अभी एमएलए साहब ने पृष्ठभूमि बताई थी इस मुद्दे में की, और हम डीडोना भी गए थे 15 तारीख को एसपी साहब से मिलने के लिए। लेकिन एसपी साहब से मिलने के बाद में जो थानाधिकारी के स्तर पे जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, और हमारी पहले से मांग थी कि इस लड़के की हत्या की गई है, और हत्या को इन्होंने क्या एक सुसाइडल एक तकनीक के द्वारा या किसी दूसरे आदमियों के दिमाग से इसको एक सुसाइडल अटेम्प्ट किया गया है कि लड़के ने सुसाइड किया है। जबकि हकीकत में जिस प्रकार से उसकी जो बॉडी की जो मोडस ऑपरेंडी जब बॉडी जैसे मिली है, तख्ते पे उसके पैर टिके हुए थे, और खाली एक जो सिंपल जो बेल्ट है उसको दिया गया है। मतलब वो एकदम नग्न अवस्था में मिला है। जबकि आज तक का इतिहास बताता है कोई भी आदमी आत्महत्या करता है तो क्यों पढ़ा लिखा भी तो सुसाइड नोट छोड़ता, सुसाइड नोट नहीं छोड़ता तो वो नग्न होकर कोई आत्महत्या थोड़ी करता। तो जो वहाँ के जो तौर तरीके से जैसे उसको दिया गया है एक अपराध में काफ़ी लोग षड्यंत्र में इसमें शामिल हैं। तो हमारी मांग ये है कि सबका एक उस गिरोह का पर्दाफाश किया जाए, और एक जो गरीब आदमी था, जो एक कमा रहा था बेचारा, 20 साल का एक लड़का था, और जिसकी हत्या को आत्महत्या के रूप में दे करके, और पुलिस प्रशासन ने जब हमने धरने की चेतावनी दी तब इन्होंने परसों फॉर्मेलिटी के रूप में उसकी मिसेज को अरेस्ट करके लाया। उसको फटाफट उन्होंने रिमांड नहीं लिया, तुरंत जेसी भेज दिया। उसका रिमांड लेते 2-4 दिन इन्वेस्टिगेशन करते तो कई परतें खुलती। तो निश्चित रूप से ये जो निम्बी जोधा थाना खुला है, तो निम्बी जोधा थाना के एसएचओ के द्वारा उनके ढील के रवैये के कारण से, और मतलब एक इस तरीके से एक जघन्य अपराध कारित हुआ है। और यदि ऐसे अपराधों पर रोकथाम लग जाएगी तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी अपराध करने पर सोचेगा।
तो हमारी प्रशासन से मांग है, आज विधायक जी भी आ गए और पूरे एरिया के निम्बी जोधा के आसपास के कम से कम 1500 2000 आदमियों की भीड़ है। ये 2 दिन इंतजार करेंगे और 3 तारीख को, जैसे भी एमएलए साहब ने कहा, 3 तारीख को हमारा महापड़ाव होगा एसपी साहब के, वहाँ ज्ञापन देना और वहाँ प्रदर्शन करना। और 30 आदमियों की कमेटी बना दी है। कमेटी जो फैसला करेगी वो एक हमारा सर्वसम्मत निर्णय होगा। ये है हमारी मांग।